कैमूर की शांत वादियों से होकर जब पवित्र पवरा पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा जाता है तो 608 फीट की ऊंचाई पर बसी एक दिव्य शक्ति का दर्शन होता है, मां मुंडेश्वरी देवी का मंदिर। ये कोई साधारण स्थल नहीं है, यह भारत की सबसे प्राचीन और जीवंत मंदिरों में से एक है। एक ऐसा स्थान जहां नित्य पूजा होती है, जहां आस्था हर पत्थर से झलकती है और जहां इतिहास सांस लेती है। मंदिर की उत्पत्ति का उल्लेख 635 ईस्वी में मिलता है, परंतु स्थानीय मान्यताओं में इसकी स्थापना आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व मानी जाती है। पुरातात्विक खुदाई में प्राप्त ब्राह्मी लिपि के शिलालेख, गुप्तकालीन मूर्तियां और स्थापत्य शैली इस बात की गवाही देती हैं कि ये स्थान हजारों वर्षों से पूजित रहा है। यह भारत के उन गिने चुने मंदिरों में है जहां पूजा अर्चना कभी रुकी नहीं, न मुगल काल में, न ब्रिटिश शासन में, न आजादी के संघर्ष में। कहा जाता है कि यही वह स्थल है जहां देवी दुर्गा ने चंड और मुंड नामक 2 राक्षसों का वध किया था। चंड मारा गया, लेकिन मुंड भागकर पहाड़ियों में छिप गया। माँ दुर्गा ने उसका पीछा किया और यहीं इसी पर्वत पर उसका संहार कर दिया। तभी से देवी का नाम पड़ा मुंडेश्वरी, यानी मुंड का नाश करने वाली। यह नाम केवल एक घटना नहीं, बल्कि उस विजय का प्रतीक है जहां अधर्म का नाश होता है और धर्म की स्थापना होती है। मां मुंडेश्वरी का मंदिर एक पत्थर का अष्टकोणीय मंदिर है, 8 कोनों वाला। यह नागर शैली की वास्तुकला का जीवंत उदाहरण है। चारों ओर से इसमें प्रवेश द्वार और खिड़कियां हैं और शेष दीवारों में देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां बनी हैं। गर्भगृह में विराजमान है पंचमुखी शिवलिंग, और जो अपने आप में दुर्लभ है, और साथ ही एक कोने में 10 भुजाओं वाली माँ दुर्गा की मूर्ति, जो महिषासुर मर्दिनी के रूप में विराजती हैं। भैंसे पर सवार, तलवार, त्रिशूल और चक्र लिए हुए। यह स्थापत्य न केवल आँखों के लिए सौंदर्य है, बल्कि आत्मा के लिए साधना का स्थान। यह मंदिर एक शक्ति पीठ भी माना जाता है। यहाँ देवी की पूजा तांत्रिक पद्धतियों से होती है। पुजारी परंपरागत मंत्रों और विशेष विधियों से माता की आराधना करते हैं। नवरात्रि के दिनों में यहाँ विशाल मेला लगता है, हजारों भक्तों की भीड़ उमड़ती है। श्रावण महीने में भी शिव भक्तों का जमावड़ा यहाँ की पवित्रता को और गहरा कर देता है। भक्त कहते हैं, माँ मुंडेश्वरी के द्वार पर जो भी सच्चे मन से मन्नत मांगता है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। और यहाँ की रक्त विहीन बलि की परंपरा एक अद्भुत चमत्कार मानी जाती है। बकरे की बलि बिना खून के दी जाती है। बकरा एक क्षण के लिए मूर्छित होता है, फिर कुछ देर में सामान्य हो उठता है। गर्भगृह में स्थापित पंचमुखी शिवलिंग दिन में 3 बार रंग बदलता है, सुबह, दोपहर और शाम के समय। जैसे जैसे सूर्य की किरणें बदलती हैं, वैसे वैसे शिवलिंग के पत्थर का रंग भी बदलता है। यह केवल प्रकाश का खेल नहीं, यह देवी की कृपा का चमत्कार माना जाता है। आज यह मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI की देखरेख में है। सरकार ने मंदिर की मरम्मत, सौंदर्यीकरण और यात्रियों के लिए सुविधाओं का विस्तार किया है। 2025 में मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ केबल कार, रोपवे परियोजना की मंजूरी दी गई है, जिससे वृद्ध, दिव्यांग और दूर दराज से आए श्रद्धालु आसानी से मंदिर तक पहुँच सकें। पटना, वाराणसी, भभुआ और मोहनिया जैसे शहरों से सड़क मार्ग द्वारा मंदिर तक पहुंचना आसान है। इस मंदिर में हर भक्त की श्रद्धा जुड़ी है। यहाँ की हर घंटी, हर दीप, हर मंत्र माँ के चमत्कारों की गवाही देता है। यह केवल एक मंदिर नहीं,
ये एक ऊर्जा केंद्र है जहाँ आत्मा को शांति और शक्ति दोनों मिलती है। माँ मुंडेश्वरी की जयकारें पत्थरों पर अंकित हैं। यहाँ की हवा में देवी की उपस्थिति महसूस होती है। जो भी भक्त अपनी श्रद्धा से माँ के चरणों में झुकता है, उसका जीवन देवी के प्रकाश से आलोकित हो उठता है। हे माँ मुंडेश्वरी, तू शक्ति है, तू श्रद्धा है, तू विश्वास है। जो भी तुझसे जुड़े वो अंधकार से उजाले की ओर चले। तेरी गाथा सदियों से गूंजती आई है और आने वाली पीढ़ियां भी तुझसे प्रेरणा पाएंगी। माँ मुंडेश्वरी की जय। अगर आपको माँ मुंडेश्वरी की ये पावन कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही और भी आध्यात्मिक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, माँ के आशीर्वाद को दूसरों तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। जय माँ मुंडेश्वरी।